हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो लूजेंग के साथ होता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हें एटलीस्ट 100 डिवाइन मेगाटन की पावर चाहिए होती है स्टोन को उठाने के लिए। लूजेंग बोलता है कि हमें इसके ऊपर खड़े होना है या फिर इसे उठाना है। तो एपिसोड नंबर 630 की स्टार्टिंग होती है। वो इंसान बोल रहा होता है कि पहले तुम्हें अपनी पावर को सही तरीके से यूज करना ताकि तुम अपने आप को स्टोन के साथ अटैच कर पाओ। मैं डायरेक्शन को कंट्रोल करूंगा स्टोन की और बाकी सभी अपनी पूरी ताकत लगा के स्टोन को उठाने की कोशिश करेंगे। रूल सिंपल है, जो भी स्टोन को उस प्लेट के ऊपर रखेगा जो कि स्मॉल माउंटेन के टॉप के ऊपर है वो जीतेगा। जो माउंटेन है वो 3 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें जो ग्रेविटी है वो अलग अलग है। हर एक लेयर पे ग्रेविटी डिफरेंट है। एक तरीके से जो वेट है स्टोन का वो डबल ही होता जाएगा। लूजेंग बोल रहा होता है तो ब्रदर गाओ ने ऐसे क्यों बोला कि जीतने का एक ही जरिया है और वो है कि तुम्हें अच्छे तरीके से ट्रू मीनिंग यूज करना आना चाहिए। उसका साथी बोल रहा होता है क्योंकि स्टोन्स के ऊपर 3 अरे हैं, उन्हें सिर्फ ट्रू मीनिंग के साथ ही यूज किया जा सकता है, खासकर तुम जल्दी देख लोगे। वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि सभी याद रखो, अगर स्टोन को उठाते उठाते ग्राउंड से टच हो गया तो तुम बाहर हो जाओगे। दूसरी चीज ये कि ऐसे पत्थर एक दूसरे से तुम टकरा सकते हो पर डिवाइन एबिलिटीज यूज नहीं कर सकते तुम एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए। जो रूल्स है वो सेम है पहले की तरह। मुझे लगता है कि तुम सभी को पता होगा। वो इंसान बोल रहा होता है कि मैं अरे पे खड़ा होता हूँ डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, बाकी सभी तुम साथ में काम करना। वो बोल रहे होते ठीक है हम जीतेंगे। वो लड़की बोल रही होती है कि ठीक है कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टोन को उठा रहे होते हैं। एक इंसान हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम ऐसे भाग सकते हो? गाओ तुम कुछ ज्यादा बेवकूफ नहीं हो रहे यहाँ पे। गाओ बोलते है कि सभी पकड़ के खड़े हो जाओ। वो जो स्टोन होता है वो काफी ज्यादा जोर से लूजेंग के स्टोन से टकराता है। गाओ बोल रहा होता है कि जो किलिंग स्पोर्ट्स एक्ट है वो हमसे टकरा गया, हम गिरने वाले हैं। पैनिक मत हो ऊपर सभी, मैं स्टेबलाइज करता हूँ ट्रू मीनिंग को एनर्जी से। वो स्टोन को बाल बाल कंट्रोल करता है और बिल्कुल टच होने वाला होता है। फिर वो लिफ्ट करने के लिए बोलता है और वैसे होता है। वो फिर से बाकी जो होते हैं वो लूजेंग वाले स्टोन के ऊपर टकरा रहे होते हैं अपने स्टोन्स को। वो किलिंग स्पोर्ट माउंटेन वाला इंसान बोल रहा होता है हंसते हुए, मोइजियान नहीं आया, ये सही है कि वो नहीं आया, हम और ज्यादा स्ट्रगल देखना चाहते हैं तुम्हारा। काफी ज्यादा स्टोन्स टकरा रहे होते हैं। लूजेंग बोलता है ब्रदर गाओ ध्यान से। गाओ बोलते है कि चूमो सेकंड एरे को ओपन करो। चूमो वैसे करता है और वो जल्दी से ऊपर की तरफ मूव करने लग पड़ते हैं। लूजेंग सोच रहा होता है कि जो फर्स्ट अरे है वो डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, सेकंड स्पीड बढ़ाने के लिए यूज करता है, थर्ड का क्या सीन होगा। चूमो बोल रहा होता है कि बाल बाल बचे हैं, ये अच्छी चीज है कि हम डोज करके। फिर ऐसे ब्राइट माउंटेन और टाई माउंटेन आपस में टकरा रहे होते हैं, एक नीचे गिर जाता है। वो लड़की बोलती है कि ब्राइट माउंटेन ये यूजलेस है। जो टाई माउंटेन की प्रिंसेस होती है वो एलिमिनेट कर देती है एक तरीके से ब्राइट माउंटेन को। वो नीचे की तरफ देख रही होती है लूजेंग की तरफ, वो सोच रही होती है तो वही है जो कि ज़ुयोवी के साथ इसने फाइट की हुई थी। टाई माउंटेन ऐसे ऊपर मूव कर रहा होता है। गाओ बोलते है कि जो टाई माउंटेन है वो अरे की तरफ जा रहा है, चलो हम भी स्पीड बढ़ाते हैं अपनी। तभी जो किलिंग माउंटेन वाला इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि लूजेंग सोचना मत कि तुम ऊपर जा पाओगे। वो जल्दी से मूव करके आ रहा होता है। वो काफी ज्यादा जोर से लूजेंग के स्टोन से टकराता है और लूजेंग का स्टोन ऐसे ही गिरने वाला होता है। वो सभी गिर रहे होते हैं। गाओ सोच रहा होता है कि मैं तो स्टोन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे उस मूव को यूज करना पड़ेगा। वो नीचे कूद जाता है स्टोन से ग्राउंड पे। वो सोच रहा होता है अगर तुम स्टोन को छोड़ दोगे तो तुम बाहर हो जाओगे गेम से, पर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। वैसे एक स्टोन के हैंड को क्रिएट करता है ऊपर वाले स्टोन को उठाने के लिए। जो स्टोन होता है वो लिफ्ट अप हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है ब्रदर लुओ। किलिंग माउंटेन का इंसान बोल रहा होता है कि तुम सचमुच अलग ही चीज हो गाओ, तुम्हारे पास 13th हेवन डिसेंडिंग टाइप अदर शो टोकन था, पर ये बुरी बात है कि तुम बाहर हो गए अब। ऐसे लोग बैठे होते हैं। एक इंसान बोल रहा होता है कि जो कंपटीशन है इस साल का वो कुछ ज्यादा इंटेंस है, शुरू से ऐसा हो गया है। एक बोल रहा होता है कि ब्रदर इना जो हर्ट फ्लो स्पोर्ट्स एक्ट है वो लास्ट टाइम इसी वजह से जीता था क्योंकि मोइजियान था। इस टाइम पे सभी उन्हें टारगेट कर रहे हैं तो ये कितना ज्यादा रिस्की लग रहा है। एक बोल रहा होता है कि गाओ कुछ ज्यादा कोशिश था, अगर लूजेंग कंट्रोल में होता तो चीजें अलग हो जाती। एक और मन बोल रहा होता है एक से ज्यादा लोग हैं जिसके पास इंस्टेंट एनलाइटमेंट है, लूजेंग के ऊपर रिलाई करना अकेले ठीक नहीं होगा। एक और इंसान बोल रहा होता है चलो देखते हैं। चू बोल रहा होता है कि ब्रदर लूजेंग ब्रदर गाओ की पोजीशन के ऊपर टेक ओवर करो, ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड को यूज करो स्टोन को कंट्रोल करने के लिए। लूजेंग बोलता है ठीक है। लूजेंग वहीं पे खड़ा हो जाता है और वो जल्दी से ऊपर की तरफ जाने लग पड़ते हैं स्टोन को स्टेबलाइज करके। वो जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है ये इंसान स्टोन को कंट्रोल कर सकता है, पर इनके पास अब सिर्फ 6 लोग बचे हुए हैं। स्टोन को
लिफ्ट करना एक इम्प्रेसिव बात है, पर अगर मैं इन्हें दोबारा हिट करूंगा तो ये बच नहीं पाएंगे। इस टाइम मेरे को लगता है कि तुम्हारे पास आंसर नहीं होगा। चू बोल रहा होता है कि जो सेकेंडरी का कूल टाइम है वो आ चुका है, अब डोज नहीं कर सकते, हम एक्सेलेरेट नहीं कर सकते हम स्टोन को। लुजंग बोल रहा होता है तो ठीक है हम डोज नहीं करेंगे। लुजंग ऐसे स्टोन के नीचे वाली एज को उस दूसरे वाले स्टोन से टकराता है और साथ में स्ट्रेंथ गॉड टोटम यूज करता है। वो पूरी पावर को यूज कर रहा होता है। वो जो इंसान होता है वो नीचे दब रहा होता है। ज़ाओशांग बोल रहे हो तुमने अच्छा किया। वो नीचे गिरने वाले होते हैं। वो अपने साथियों को ऑर्डर करता है कि जल्दी से स्पीड बढ़ाओ, जल्दी मूव करो। ह्यूनाई बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना बच्चा तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वो जो होते हैं योवी के टीम के, वो बोल रहे थे यंग मास्टर हमने डोज कर लिया है, पर हर्ट फ्लो स्वॉर्ड सेक्ट के ऑलरेडी चले गए हैं ऊपर। वो गुस्से से बोल रहा होता है योवी की बात करना बंद करो और इनके पीछे चलो, जल्दी से इन्हें पकड़ो। एक इंसान बोल रहा होता है कि तुम क्या सोच रहे हो, किलिंग स्वॉर्ड सेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, अब टाइम है तुम्हारा एलिमिनेट होने का हर्ट फ्लो स्वॉर्ड सेक्ट। वैसे भाग रहे होते हैं तो बाकी बोल रहे होते हैं कि हर्ट फ्लो स्वॉर्ड सेक्ट के ऊपर तो वास्टनेस माउंटेन भी अटैक कर रहा है और किलिंग स्वॉर्ड सेक्ट भी अटैक कर रहा है। दोनों साइड से घिर चुके हैं। एक ओल्डमैन बोल रहा होता है पर भूलो मत जब मोइजियान पहले प्लेस पे लेके गया था तो 15 लोग थे स्टोन के ऊपर। चू बोल रहा होता है कि जूनियर ब्रदर लुओ हम दोनों साइड से अटैक हो रहे हैं, अब हम क्या करें। लुजंग बोलता है कि सीनियर ब्रदर चू मुझे थोड़ा स्पेस दो। लुजंग दोनों अरे के ऊपर खड़ा हो जाता है। लुजंग सोच रहा होता है कि ये अरे जो है ये ट्रू मीनिंग एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। जितना ज्यादा हायर कॉम्प्रिहेंशन होगा ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड का उतना ज्यादा एडवांटेज होगा तुम्हारे स्टोन को कंट्रोल करने के लिए। अगर ऐसी बात है तो क्या होगा अगर मैं संस्कृत पेज को मतलब जो पैसेज था उसे पढ़ूं तो। वैसे हेवन अर्थ आर इटर्नल ऐसे मतलब जो कंटेंट होता है संस्कृत का उसे पढ़ने लग पड़ता है। ज़ाओशांग सोच रही होती है कि नहीं लुजंग डेंजर में है, फेंगे द्वारा टकराने वाला है, मुझे भी डोज करना पड़ेगा, मैं लुजंग की हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तभी लुजंग संस्कृत को यूज कर रहा होता है, जो उसका स्टोन होता है वो उसी के साथ ग्लो करने लग पड़ता है। वो सोच रहा होता है जो ट्रू मीनिंग एनर्जी है मेरी उसे ये अरे और ज्यादा अब्सॉर्ब करते जा रहा है। क्यों ना खड़ा हो जाता है तो ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो गए, क्योंकि उसने टेबल भी पलट दिया होता है साथ में। क्यों ना बोल रहा होता है कि इस बच्चे की ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड जो है ये थोड़ी सी अलग है। छू बोल रहा होता है वेट जो स्टोन सी मतलब ये है पत्थर है, ये लग रहा है कि ग्लो कर रहा है और लाइट हो गया काफी ज्यादा। बाकी बोल रहे होते हैं हाँ हल्का हो गया। ये लुजंग सोच रहा होता है कि हाँ स्टोन काफी ज्यादा हल्का हो गया, ऐसा लग रहा है कि चीजें काम कर रही हैं। वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रहे होते हैं। तभी ज़ाओवी बोलता है कि क्या ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो गया। जो किलिंग स्वॉर्ड माउंटेन वाला होता है वो बोलता है कि नहीं ये तो हमसे क्रैश होने वाला है। लुजंग उनसे काफी जोर से टकराता है और वो नीचे गिरते हैं जाके। किलिंग स्वॉर्ड सेक्ट वाला इंसान बोल रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है, हर्ट फ्लो स्वॉर्ड सेक्ट पक्का ही चीटिंग कर रहा होगा। तभी जो वुमेन होती है एक तरीके से इंचार्ज वो बोल रही होती है कि इस स्टोन को कंट्रोल करना वो भी 7 लोगों के हाथों और इस स्पीड में। दूसरा बोल रहा होता है कि इन्होंने किसी तरीके की और सी एबिलिटी यूज की होगी। तभी हैची अनाउंस कर देता है कि कोई भी चीट नहीं कर रहा है, कंपटीशन को स्टार्ट करो मतलब कंटिन्यू करो, रोको मत। जो वो होती है इंचार्ज वो बोलती है तो लॉर्ड हैची की आवाज है। वो कंपटीशन को कंटिन्यू करने के लिए बोल देती है और बोलती है कि जो एलिमिनेट हो चुके हैं वो प्लीज यहाँ से चले जाओ। लुजंग बोलता है नेक्स्ट तुम्हारी टर्न है। वो ज़ाओवी की तरफ देख रहा होता है। लुजंग जल्दी से मूव कर रहा होता है अपने स्टोन को लेके ज़ाओवी की तरफ। ज़ाओवी के लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि स्वॉर्ड सेक्ट जो है हर्ट फ्लो वो हमारी तरफ आ रहा है, कुजा फास्ट है, हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ज़ाओवी बोलते हैं कि लू कान तुम कंट्रोल करो डायरेक्शन को। वो ऐसे करते हैं। ज़ाओवी बोलता है कि मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया इस बच्चे को, हम डॉज नहीं कर सकते तो हमें बैरियर यूज करना पड़ेगा। वो बहुत बड़ा बैरियर बना देता है पर लुजंग काफी जोर से टकराता है जिससे जो बैरियर होता है वो टूट जाता है और ज़ाओवी का जो स्टोन होता है वो नीचे गिरता है जाके। ज़ाओवी गुस्से से बोल रहा होता है मैं ऐसी चीजें नहीं जाने दूंगा, तुम बस वेट करो। चू बोल रहा होता है कि कितना ज्यादा ग्रेट है, अब सिर्फ टाई माउंटेन, आइवरी माउंटेन, फेंगी और हमारा सेक्ट ही बचा हुआ है। लुजंग बोलता है हाँ चलो चलते हैं। वो जल्दी जल्दी मूव कर रहे होते हैं ऊपर की तरफ से। उन्हें फर्स्ट ग्रेविटी रून मिल जाता है। वो ऊपर की तरफ देखते हैं। लुजंग सोच रहा होता है कि नहीं फेंगी तो ज़ाओशांग के ऊपर अटैक कर रहा है। ज़ाओशांग बोलती है कि स्पीड को बढ़ाओ। उसका साथी बोल रहा होता है कि ऑलरेडी हम फास्ट पे हैं, मतलब काफी ज्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं। ज़ाओशांग बोलती है कि फेंगी हमसे क्रैश होने वाला है, मतलब फेंगी वास्टनेस माउंटेन का नाम है शायद। तभी लुजंग जल्दी से जाता है और उस ऑपोजिट स्टोन से टकरा जाता है। ज़ाओशांग बोलती है कि लुजंग हमारी हेल्प कर रही है। वो जो लड़की होती है प्रिंसेस वो बोल रही होती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे से टकरा रहे हो, हिम्मत तो काफी ज्यादा दिखा रहे हो तुम इस टाइम पे। जो ज़ाओशांग का साथी होता है वो सोच रहे होते हैं अच्छी बात है कि जो हर्ट फ्लो स्वॉर्ड सेक्ट है उन्होंने एक तरीके से सारा गुस्सा था वो अपने ऊपर ले लिया है। फेंगी ऐसे नहीं इसे फर्स्ट प्लेस लेने देगी। ज़ाओशांग सोच रही होती है कि हम सेफ हैं पर लुजंग चलो मैं ऑलमोस्ट भूल गई थी आइवरी माउंटेन के बारे में, अभी के लिए हमें पहले इनसे डील करना पड़ेगा। चू बोल रहे होते जूनियर ब्रदर ऐसा बोला जाता है कि फेंगी ने भी इंस्टेंट एनलाइटमेंट पाई थी तो हमें ध्यान
देना है। लुजेंग बोलता है मैं समझता हूँ। लुजेंग जल्दी जल्दी मूव कर रहा होता है। फेंगी अटैक करने लगी होती है अपने स्टोन से, पर लुजेंग डॉज कर लेता है और वो बड़े से माउंटेन से टकराती है। चीवी बोल रहा होता है मतलब कि जो फेंगी थी वो गुस्सा फास्ट थी, बाल बाल बचे हमने डॉज कर लिया क्योंकि हम ज्यादा फास्ट थे। लुजेंग बोलता है ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही गुस्सेल है, हम इसे ऐसे अपने आप से क्रैश नहीं होने दे सकते हैं। फेंगी सोच रही होती है ये शांग नहीं आया, मोइजियान नहीं आया, मैं सोच रही थी कि इस टाइम चीजें काफी ज्यादा बोरिंग होगी, पर ये तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। वो जल्दी से अपने स्टोन को एनर्जी से कवर कर लेती है और फास्ट तरीके से मूव कर रही होती है। लुजेंग सोच रहा होता है ये लाइट, ये भी ट्रू मीनिंग ऑफ संस्कृत को कॉम्प्रिहेंड कर सकती है। वो लुजेंग से टकराती है। जो लुजेंग के साथी होते हैं वो गिरने लग पड़ते हैं। लुजेंग सोच रहे होते नहीं, सिर्फ 4 ही बचे हुए हैं, मेरे को जल्दी से संस्कृत को फास्ट तरीके से रिसाइट करना पड़ेगा। वैसे करते हुए जल्दी जल्दी मूव कर रहा होता है। फेंगी सोच रही होती है ओरा कि इसने भी ट्रू एनलाइटमेंट चैप्टर को कॉम्प्रिहेंड किया है, काफी ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रहे होते हैं। तभी क्यों नहीं बोल रहा होता है कि लुजेंग एक बार ट्रू मीनिंग स्पोर्ट पेविलियन में गया था और उसने वहां से येलो पेपर को बोरो किया था। और मैं बोल रहा होता है कि जो संस्कृत है ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड की, क्या लुजेंग ने इसे डिसाइफर कर लिया है? और ये जो फेंगी है मतलब हमने तो कभी सुना ही नहीं कि ईस्टर्न एम्परर टाई ने भी डिसाइफर किया था। शायद ईस्टर्न एम्परर टाई ने कुछ ब्रेक थ्रू किए हैं। दूसरा ऑलमैन बोल रहा होता है चलो देखते कौन टॉप पे जाएगा। फेंगी बोल रही होती है कि तुम सीक्रेटली मेरे फादर से मिले थे। लुजेंग सोच रहे थे ट्रू एसेंस से मेरे से बात कर रही है। लुजेंग बोलता है मैं नहीं मिला हूँ। फेंगी बोल रही होती है कि झूठ बोल रहे हो तुम, वरना किसने तुम्हें ट्रू एनलाइटमेंट चैप्टर को सिखाया होता। लुजेंग सोच रहा होता है ट्रू एनलाइटमेंट चैप्टर क्या ये संस्कृत टेक्स्ट की बात कर रही है, तो ईस्टर्न एम्परर टाई ने खुद ब खुद ही उस चीज को डिसाइफर किया है। फेंगी बोल रही होती है मुझे पता नहीं कि मेरे फादर ने तुम्हें ये चीज क्यों सिखाई है, पर अगर तुम फर्स्ट प्लेस को पाना चाहते हो तो मुझे अपनी सारी ताकत दिखाओ और मुझे हरा के बताओ। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। लाइक कर देना इस वीडियो को और हमारा चैनल 30,000 सब्सक्राइबर्स के कुछ ज्यादा पास है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, बाय।